दक्षिण कश्मीर में पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में करीब 28 मासूम लोगों की जान चली गई है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा अटैक के बाद यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इस हमले को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। उसी तरफ हमले को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है मानवीय अधिकार एवं अपराध संरक्षण संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा अनीता वर्मा। इन्होंने मैडम क्या कहेंगे, कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं अनीता वर्मा ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल की नेशनल की प्रेसिडेंट हूँ। मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि 22 अप्रैल को 2025 में जो ये पहलगांव के दहशत घाटी में जो ये घृणित, जो अत्यंत घृणित, दर्दनाक और अमानवीय, इसका कोई शब्द नहीं है जो मैं बोल पाऊँ। हमारे पास ऐसे कोई भी शब्द नहीं निकल पा रहे कि मैं इस घटना का बारे में आपको कुछ बोल पाऊँ। लेकिन ये जो हादसा हुआ, ये हमारे भारत माता के मुकुट पे बहुत बड़ा चोट लगा है। इससे भारत माता की आंचल में दाग लगा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे 4 आतंकवादी आके 40 लोगों पर हमला कर दिए। वो जो 40 लोग खड़े थे वो कैसे लोग थे? क्या उनके अंदर वो खून नहीं था? क्या उनके अंदर वो शक्ति नहीं थी जो उनका सामना कर सके? और सबसे ज़्यादा घृणित इस बात को लेके हो रहा है कि कोई भी दुनिया के कोई भी कानून क्या यह देता है कि किसी का वस्त्र खोल के उसके अंग के गुप्तांगों को इंक्वायरी करके, चेक करके और उनके धर्म के बारे में जानकारी करने के बाद उनको गोली मार दिया जाए? बड़ा दर्दनाक, बड़ा अमानवीय घटना है। जो किसी के साथ उनके खुद के गुप्तांगों को चेक करके अगर गोली मार रहा है तो हिंदुओं पर ये कैसा प्रहार हो रहा है? कहाँ है सरकार? कहाँ है कानून? कहाँ है हिंदुस्तान? एक इस तरीक़ा से घटना अगर हमारे हिंदुस्तान में रहने वाली हिंदुओं को हो रहा है तो इससे अच्छा तो हमें मर जाना चाहिए कि अगर हम अपना ही हिंदुत्व का रक्षा ना कर सके। और मैं उन नारियों से भी पूछ रही हूँ, झांसी की रानी भी इसी धरती पे पैदा हुई थी ना? जब उनके पति को उनके सामने गोली से मारा जा रहा था तो कहाँ थी वो नारी? क्यों नहीं वो आगे बढ़ के आई? मौत तो आना ही है, मौत तो निश्चित है, आज है या कल मौत तो आना था। अगर वो वीरांगनों सामने खड़ा होके अगर उसने इस किसी भी 4 आदमी को 40 आदमी काबू में कर सकते थे, अगर एक ने भी कदम उठाया रहता और उठा के आगे बढ़ा रहता और बढ़ के इन सब में से किसी एक को भी आतंकवादियों को उसने हमला करके उनके ऊपर कुछ भी ऐसा मारपीट या कुछ भी एक भी आतंकवादियों को पकड़ लिया रहता तो हिंदुस्तानी होने के नाते उन पर हम लोग गर्व करते हैं। पर 40 लोग गूंगे खड़े रहे और 4 आतंकवादियों ने लोगों को नंगा करके गोली मार दिया। शर्म आती है इस बात को सुनने के बाद। देखने की बात तो छोड़ दो, सुनने के बाद भी इसमें ऐसी शर्म आती है कि आगे बोलने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं कि मैं कुछ बोल सकूं। मुझे ऐसे भी विचार से घृणा आती है कि कौन सा समाज है, कौन सा सभ्यता और कौन सा संस्कृति समाज में यह सिखा रही है कि जिसमें गुप्तांग को देखकर जाति पाति के हिसाब से लोगों को गोली मार दो। मुझे उन हिंदुओं पर भी शर्म आती है। नपुंसक है वो हिंदू जो जहाँ भी ऐसा घटना घटता है तो वो घर छोड़कर भाग जाते हैं। मुर्शिदाबाद, कश्मीर, पालघर में भी जहाँ हुआ वहाँ हिंदुओं ने घर छोड़कर भाग गए। क्यों भागते हो? क्यों नहीं सामना करते हो? क्यों नहीं सच्चाई का सामना करते हो? मैं प्रधानमंत्री और अपने आदरणीय अमित शाह जी से मैं ये डिमांड करती हूँ कि जैसा ये घृणित कार्य हुआ है उस पर हम ये सनातनी के ऊपर ये बहुत बड़ा चोट है, ये बहुत बड़ा चोट है। ये तो तालिबानी प्रवृत्ति के लोग हैं जो ये सोच भी तालिबानी को दर्शाता है कि ये तालिबानी का राज चल रहा है, जो यहाँ पर कोई भी आए किसी को भी मार के चले जाए और सारा लोग देखते रहे। कहाँ है कानून व्यवस्था? कहाँ है सरकार? इस पर अगर बोला जाए कि आतंकवादी ने आके हमला किया है तो जब वो टूरिस्ट प्लेस था तो वहाँ पर उस तरीक़ा से क्यों नहीं कार्रवाई करने के लिए वहाँ पर सेना बल क्यों नहीं मौजूद थी? जो इस तरीक़ा का घटना नई सुहागन का सुहाग गुजर गया तो सरकार इस पर क्या करना चाहती है? मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि उन पर इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि उनके 7 पुश्त तक की अंग काँप उठे। अगर कभी उन्होंने भारत के भूमि पर आँख उठा के देखा
तो उनकी आँख को निकाल दिया जाए। तो मैं प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से हाथ जोड़ के विनम्र होकर ये विनती करती हूँ और देशवासियों से आह्वान करती हूँ कि उठो, जागो, अपना अधिकार मांगो, हिंदुस्तान में रह के। अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो सर मैं ऐसे हिंदुस्तान में रहना। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आवाज टुडे निर्भीड भूमिकांचे व्यासपीठ।